एक बार फिर वो बदबूदार भालू मेरे रास्ते में आ गए। और एक बार फिर से सारे इसके पैसे मेरी पगार से ही काट लेंगे फिर से। मेरा घर एकदम सुअर के घर जैसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा साफ कर देना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई शुरू की जाए। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल भूल गया था। चलो सफाई तो हो गई, अब वक्त है सारा कचरा बाहर निकालने का। सब खत्म। अब ये चीज क्या है? कुछ जानी पहचानी चीज लगती है। भूल जाओ, ये भी बस कुछ कचरा ही होगा। समय है सबको इकट्ठा करके जंगल में डालने का। ये बदबू किसकी है? ये तो पुराना जूता है। कितना गंदा है। ये क्या है? मैं देखता हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत सारे खिलौने हैं और दिखने में एकदम मस्त है। भाई को बहुत पसंद आएंगे। भाई मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओह वाह, कितना सुंदर है। ए छोटे, तुम मुझे नहीं हरा सकते। समझ लो, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मजा आ गया। महाराज, क्या मैं इसे अपना खिलौना बना सकता हूँ? ये कितनी प्यारी कही तुमने बाबू, पर मिनियंस सिर्फ राजाओं के पास होते हैं। जाओ उसे मेरे लिए लेके आओ, ठीक है? लालची कहीं के। ये हुई ना बात। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इस समय कौन गधा फोन कर रहा होगा? लखा, तू पेड़ क्यों नहीं काट रहा बे? तुझे क्या लगता है आज तेरी छुट्टी है? ऐसी बात नहीं है सर। वो क्या है कि सावन भाई मैं तेरे बहाने सुन सुन के थक गया हूँ। अब जा और जाके लकड़ियाँ काट, वरना तेरी नौकरी गई, समझ ले। ठीक है? हाँ मैं समझता हूँ, मैं अभी जाता हूँ सर। कितना गंदा आदमी है वो, हमेशा चिल्लाता रहता है। कितने सालों से उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक लकड़हारा की जिंदगी ऐसी होती है, एकदम तन्हा। क्या आपके पास पुराने खिलौने हैं और आपको उनसे छुटकारा पाना है? तो बस हम उन खिलौनों की कीमत आपको देंगे। हाँ, आपने सही सुना, पुराने खिलौने सबसे अच्छे दाम पर। अभी फोन करें। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने खिलौने भी बेच सकता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ। मैंने उन्हें वैसे रखा कहाँ है? हाँ, वहाँ पर रखा है। मुझे पक्का याद था उन्हें यहीं रखा गया था। अजीब है, ये क्या? सब खत्म। ये क्या चीज है? कोई जानी पहचानी चीज लग रही है। जाने दो, ये भी कुछ कचरा ही होगा। अब याद आया, ढूंढ ले लखा। कहाँ रखा था वो? कहाँ फेंक दिया मैंने वो कचरा?
चलो फिर से करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो तुम तैयार हो ना खुशी जताने के लिए? हाँ? क्या ये लक्का है? अरे नहीं, ये फिर से आ गया। ये टकला लड़का मुझे पागल बना जाएगा। ये हमेशा पैर काटता रहता है। वही करें जो सबसे अच्छा करते हैं हम। बहुत अच्छे बाबू। उस मेंढक के साथ खेलना बंद करो और मेरे साथ चलो। चलो। ठीक है। छी, देखो उसको। हमें पेड़ों को बचाना ही होगा। समझ गया ना छोटे तू? हाँ? कहाँ फेंका मैंने? तुम दोनों क्या चाहिए तुम्हें? लक्का के बच्चे, जब तक मैं और डब्लू जिंदा है हम तुझे पेड़ों को काटने नहीं देंगे। वो दोनों तो एकदम जाने पहचाने लगते हैं। मुझे वो वापस चाहिए। वो मेरे हैं, वो मुझे वापस दे दो। अगर ये तुम्हारा है तो सबूत दिखाओ। हाँ? क्या कहा? क्या सबूत है? मैं दिखाता हूँ सबूत। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मेरे साथ प्रतियोगिता लड़ो। क्या? ठीक है, ये मजेदार होगा। सच में? अच्छा है। जो भी उस सांड की आँख तक पहले पहुँचेगा वही जीतेगा, समझ गए? अगर मैं जीता तो वो मुझे वापस मिल जाएंगे ना? और अगर हम जीते तो ये सब हमारे। सिर्फ यही नहीं, सारा खिलौना लड़का। हाँ। ठीक है, पहले तुम ध्यान दो। हाँ। हाँ। हाँ? तुम बिल्कुल चूक गए। अरे नहीं। हाँ, डब्लू, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, तो फिर मुझे भी तुम्हारी तरह करना पड़ेगा। तुम लाखों बार भी कोशिश कर लो लेकिन निशाना नहीं लगा पाओगे, बदबूदार भालू। चलो चलो चलो। ये मैंने नहीं लगता। साफ साफ खेलो। वातावरण भी खेल का एक हिस्सा ही तो है। अब मेरी बारी है, देख कर सीखो कुछ। देख रहे हो ना तुम? ये हुई ना बात। क्या कहा था? बचपन में मैं गुलेलबाजी का राजा हुआ करता था, पता होना चाहिए था। यहाँ क्या चल रहा है? ये तो एकदम कवच के घंटे की तरह है। गुलेल बबलू के लिए। चलो ये मुझे दे दो। लक्का के बच्चे फिर से खेलते हैं। क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मैं साफ साफ जीत चुका हूँ, इसलिए दूसरा गुलेल मुझे वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा को अनदेखा करने की? मैं दिखाता हूँ सबसे अच्छा कौन है बाबू। जी महाराज। खुफिया हथियार के लिए। रुक जाओ, ये बकवास खेल बहुत हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, देखते हैं आखिरी हंसी किसकी निकलती है। ये तो मेरा डब्बा है। एक बार मैं ये सारे खिलौने बेच दूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। टकले लखा, इससे कोशिश करो। एक गोटी। अब मेरी बारी है। ये देखो मैं जीत गया। मैं गोटी खेल का राजा हूँ। मुझे याद आया, बचपन में मैंने खेल में इन गोटियों को जीता था। जब तुम एक बच्चे थे। मुझसे दूर रहो। तुम मेरी बचपन की यादें मुझसे बिल्कुल नहीं छीन सकते। ये सब मेरे हैं और मैं किसी को भी ये ले जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी ये मुझे उस समय की याद दिलाते हैं जब मैं सच में खुश हुआ करता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सच में ये तुम्हारे खिलौने हैं? तो फिर उसे तूने जंगल में क्यों फेंका? अजीब कहानी है। मैं सफाई कर रहा था और मैंने गलती से कचरा समझ के इसे फेंक दिया। अगर तुम मुझे ये लौटा दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं भीख मांगता हूँ। क्या तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए? ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये लो, वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए थे। अगर अगली बार तुमने जंगल में कुछ फेंका तो हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। क्या आपके पास पुराने खिलौने हैं और आपको उनसे छुटकारा पाना है? तो बस हम उन खिलौनों की कीमत आपको देंगे। हाँ, आपने सही सुना, पुराने खिलौने सबसे अच्छे दाम पर। अभी फोन करें। मैं कभी इन्हें बेचूंगा नहीं। चलो, सोने का वक्त हो गया। इनको मैं किसी सुरक्षित जगह रख देता हूँ।
लक्का के बच्चे वापस आओ। टकला लक्का, रुक जा। हाँ? तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम भाग के कहीं छुप जाओ। बदबूदार भालू, मेरा अच्छा दिन नहीं था आज। हेलो लक्का। हाँ, चिंता मत कीजिए सर, मैं इस महीने का काम पूरा खत्म कर दूंगा। दरअसल मैं तुझसे एक बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ। तो ये आपको तेरा क्या साल चाहिए का हेल्थ फिर? चेकअप का समय है और तेरे लिए अच्छा होगा, तू इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जा। तू पिछले साल बिल्कुल सीमा पर पास हुआ था, तू कैसी समझा? बात करते हैं सर, क्या ये सच में जरूरी है? ये जरूरी है। अगर इस बार तू अच्छे से पास नहीं हुआ तो तेरी नौकरी गई। मुझे निराश मत करना लक्का, समझ गया ना तू? हाँ, जो भी कहो, मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं एकदम तैयार हूँ। लक्का है चुस्त चुस्त तंदुरुस्त। चलो कसरत करते हैं, कसरत करते हैं। लक्का के लिए सामान है। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ? मुझे तो नहीं याद मैंने कुछ मंगाया था। ये क्या है? ये तो मेरी स्वास्थ्य चिकित्सा की रिपोर्ट है, एक बार देख ही लेता हूँ। बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। नहीं, आखिर ये कैसे हो गया? ये क्या एक सपना था? ये तो सच में आया है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं मरने वाला हूँ। क्यों क्यों क्यों? इस दुखी समय में कौन फोन कर रहा है? लक्का, हाँ बोलिए। मैंने तेरा शारीरिक जांच पत्र देखा, तू मर रहा है। और बकवास मत कर, ये एक अच्छा मौका है कि तू अपने आखिरी समय में थोड़े से अच्छे पेड़ काट ले, समझ गया तू? अब काम पर जा और इधर उधर घूमना बंद कर। बिल्कुल नहीं, मैं मरने वाला हूँ और आप ये बोल रहे हैं मुझे? मैं काम पर नहीं जाऊंगा, समझे? बल्कि पता है, मैं अब और समय आपके साथ बर्बाद नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ आप। क्या? मुझे आज क्या करना चाहिए? किसको फर्क पड़ता है? काश मेरी मम्मी यहाँ होती। अरे मुझे हुआ क्या है? लक्का, ऐसे बैठना बंद कर। मुझे अपने माँ बाप को ये बता देना चाहिए, पर उन्हें मेरे लिए बहुत बुरा लगेगा ना, और मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन एक बेटे के नाते तो बताना पड़ेगा। हेलो, कौन है वहाँ? हेलो मम्मी, मैं हूँ लक्का। ओह, हाय बेटा, तुम्हें क्या आज काम पर नहीं जाना? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे मैं तुम बीमार हो क्या? क्या कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? बेटा, बेटा, क्या तुम वहाँ पर हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहा हूँ ना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एकदम घोड़े की तरह तंदुरुस्त हूँ, सच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पापा और मुझे तुम पर नाज है। वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी थी। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अब मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, मुझे एक जरूरी बात कहनी थी। हेलो, झटपट कुरियर। मैं दिन में सपने देख के अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? मुझे बाहर जाके अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मरने से पहले मुझे क्या करना चाहिए सोच नहीं पा रहा हूँ। आप कौन फोन कर रहा है? हो सकता है सर का फोन होगा। एक मिनट, अब मेरी बारी है। लक्का, फोन करना बंद करो। मैं तुमसे डरता नहीं, समझा? मैं थक गया हूँ तुमसे भी और तुम्हारी ये लकड़ी काटने से भी। मेरे बदले कोई और ढूंढ लेना, ठीक है? वही झेलेगा तुम्हें। मजा आ गया मुझे।
क्या ये सच में खत्म हो गया? ये आरी तो मेरे पास कितने सालों से है, बहुत समय से। मुझे जाके इसे दफना देना चाहिए। इसी के साथ मेरी लकड़हारा वाली जिंदगी खत्म होती है। देखो मेरी बात मानो, मैं लकड़ी काटना छोड़ चुका हूँ। ऐसे तो तुम झूठे हो, समझे लक्का? मरने से पहले उन दो गंदे बालों की पिटाई भी करना जरूरी है। उनको पता चलेगा लक्का कौन है। छोटे डब्लू, क्या तुम ठीक हो? हाँ? ओह भाई ये क्या? मुझे लगता है लक्का सच में बीमार है। अब मुझे उसके लिए कुछ बुरा लग रहा है। उसके पीछे देखो, वहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है। ये क्या? ये मुझे कोई याद ही लगती है। बेचारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। चलो हम लोग उसकी मदद करते हैं। क्या लक्का को समुद्र में तैरने जाना है? हाँ, मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेगा। हाँ रुको झील, वो भी चलेगी ना? सही है ना? वाह, ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। चलो ये करते हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे मुझे अगवा करके कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। मुझे मारना नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तो तैरना आता है। ओहो, ये तो कमाल हो गया। मजा आ गया। वो कहाँ गया? तुम्हें लगता है वो ठीक होगा? चिंता मत करो, उसे तैरना पता है। इतना मजा तो मुझे परसों में नहीं आया है। हम इसे पार कर सकते हैं, पर अगला थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो सकता है। ऐसा लगता है उसे एक पंछी की तरह उड़ना है। ऐसा लगता है मुझे। उड़ना? हम चिंकुट से पंख उधार ले सकते हैं। चुप रहो। अरे देखो मुझे यहाँ से नीचे उतारो अभी कभी। बस बहुत हो गया करने वालों। मैं जानता हूँ तुम लोग ये मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन मैं उससे पहले ही नहीं मरना चाहता हूँ। हमें लक्का की मदद करना बंद कर देना चाहिए। समझो? पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद हमें अब नहीं करना चाहिए। छोटे, उसने अगली क्या चीज लिखी है? अब उसकी अभी भी मदद कर सकते हैं। लक्का हम दोनों को मारना चाहता है। ये तो वो हमेशा से करना चाहता था भाई। हम बस हमेशा ऐसे ही जताएंगे। ठीक है। देखो नहीं, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझसे दूर हो, वरना तुम बचाओगे। तुमने मुझे कभी छेड़ा था तो क्या? ये लो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। तुम इतने मजबूत कैसे हो गए लक्का? क्यों, एक और चाहिए क्या? अरे ये क्या? अभी तो बस शुरुआत है। देखो मैं क्या करता हूँ। आखिरकार मैंने इन्हें हरा दिया। लेकिन नहीं आता कि ये काम कर गया। चलो उसका पीछा करते हैं। ठीक है। हाँ? क्या मेरी लक्का से बात हो रही है? हाँ। मैं डॉक्टर फ्लबिंगटन बात कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, पर हमने आपको गलत रिपोर्ट भेज दी थी। हर बार ऐसा होता है। आप एकदम ठीक हैं। मैं ठीक हूँ? क्या बात है? धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने तो तुम्हारी पिटाई कर दी थी।